नमस्ते। देवभूमि भारत एक भारत के पास एक ऐसी दृष्टि है, या हम कह सकते थी, जो उसने आज खो दी है, जिसके कारण उसने प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक गति में, प्रत्येक प्रकृति की अवस्था में, यदि मैं ऐसे कहूँ कि उसने दिव्यता को ढूंढने का और दिव्यता को पाने का, दिव्यता को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। और ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिससे हम हर चीज के अंदर छिपी दिव्यता को, और दिव्यता के पीछे दिव्य यानी डिविनिटी वो है कि उससे जो कुछ निकलता है बिल्कुल उसके करीब है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, और डिवाइन जो उसका ओरिजिन है, उसको ढूंढने का प्रयास करना, इस प्रक्रिया को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म भारतवर्ष की कुंजी है, और ये पहली कुंजी है। दूसरी चीज, जो दिव्यता को जब उसने ढूंढा, तो उसने केवल ढूंढ के संतुष्ट नहीं थी कि दिव्य है, सब चीज के पीछे एक अननोन फैक्टर एक्स है, एक सुप्रीम रियलिटी है, इतना काफ़ी नहीं था। उसने जब उसको जीवन में अप्लाई करने की चेष्टा की, तो वहीं से निकला धर्म। तो अध्यात्म और धर्म ये दो भारत की मुख्य कुंजी हैं, और इन धर्मों को बताने के लिए, जनमानस में फैलाने के लिए 3 प्रकार के प्रयास हुए। एक हुई वे पुस्तकें जिनको हम शास्त्र कहते हैं, धर्मशास्त्र। तो एक और थे अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र में आते हैं वेद, उपनिषद, पुराण, जिनको हम अगम कहते हैं, तंत्र, ये सारे पुराण नहीं, कुछ एक पर वेद, उपनिषद, गीता, और कुछ तंत्र के कुछ पुराण जिनको अगम माना है, अपौरुषेय, जो उन ऋषियों के मुख की वाणी है जिन्होंने इसका दर्शन किया और हमको उन आध्यात्मिक सत्यों से अवगत कराया जो आमतौर पर हम सबके लिए उपलब्ध नहीं है। और धर्मशास्त्र, इनको कहा जाता है श्रुति, यानी इनको इंस्पायर्ड हियरिंग। ये अपौरुषेय हैं, इनको ऋषियों ने अपने ध्यान में अवस्थित होकर या अपने आत्मदर्शन में प्राप्त किया, तो ये श्रुति है। और उसको जीवन में कैसे उतारना है, ये स्मृति है। तो वो धर्मशास्त्र हैं सारे, कई पुराण हैं, रामायण, महाभारत, ये सब कुछ, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसकी हम बात बाद में करेंगे। किंतु धर्म वो है जो इस सत्य को, जो ऋषियों ने अपने आत्मदर्शन में पाया, योगियों ने पाया, उसको जीवन में कैसे उसको उतारना है, वो धर्म। और इस धर्म को धर्मशास्त्र के रूप में भी दिया गया, जैसे मनुस्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि इत्यादि स्मृति है वो। किंतु अब समस्या उसमें ये होती है कि आपने कोई रूल बुक में या कोई चीज़ पढ़ी, लेकिन उसको रियल लाइफ में कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है रियल टाइम में, जीवन में, संसार में, समाज में, निरंतर बदलते इस प्रकृति में, कि उसको आप एक फिक्स्ड रूल की तरह अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए भारतवर्ष में धर्म का एक दूसरा रूप सामने आया, और वो रूप है धर्म एक रिजिड मॉरल डूज एंड डोंट्स की लिस्ट नहीं है। अब यहाँ पे हमको समझना है कि एक वेस्टर्न, जो पाश्चात्य सभ्यता में जैसे समझा जाता है डिवाइन लॉ को, और भारतवर्ष में जैसे समझा जाता है, उसमें एक मूलभूत अंतर है। तो उन्होंने इस मूलभूत अंतर को दिखाने के लिए, वो अंतर क्या है एक मिनट में हम लोग बात करेंगे, उसको दर्शाने के लिए उन्होंने कथानक लिखे, अनेकों अनेकों कथाएं। सबसे बड़ा रामायण और महाभारत धर्म ग्रंथ है वो, लेकिन उसमें उन्होंने धर्म की उन समस्याओं को प्रस्तुत किया जो बड़ी पेचीदा हैं, जिनके बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाता है। तो उनको, उनके माध्यम से उन्होंने एक जीवंत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण गीता है। सभी कुछ है, महाभारत तो पूरा का पूरा धर्म ग्रंथ है, रामायण भी है। तो अब देखिए, एक छोटी सी चीज़ है कि हम लोग सुनते आए हैं अहिंसा परमो धर्म। अब लोग कहते हैं लेकिन कृष्ण जी तो उकसा रहे हैं अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए, तो ये कैसे हुआ? तो गीता में ही है, अहिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए
जो हिंसा की जाती है वो वैलिड है। अब धर्म की रक्षा का रिलीजन से कोई संबंध नहीं। धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। पहले तो ये चीज स्पष्ट हो जाए, उस पर हम लोग बार बार आएंगे। तो अब श्रीमद् भगवद गीता में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि अर्जुन का एक धर्म यह है कि वो हिंसा ना करे, क्योंकि शास्त्रों में उसने पढ़ा है कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। दूसरी ओर उसके अंदर संन्यास की प्रवृत्ति है, जिसके कारण वो कह रहा है अब मैंने ये संसार को देख के वैराग्य हो गया है और अब मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। ये भी धर्म का बड़ा सुंदर स्वरूप है। लेकिन अगर केवल इतना होता तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवद गीता की समस्या ये है कि एक तो धर्म का आपने एक टोटल रूप दे दिया, लेकिन एक चीज होती है स्वधर्म। आपका अपना स्वधर्म क्या है, कहीं आप उससे तो विमुख नहीं हो रहे हो। आपका स्वधर्म एक क्षत्रिय का है युद्ध करना। कौन सा युद्ध? जो राइटियस बैटल है। अगर उस युद्ध से वो विमुख हो रहा है तो वो अहिंसा परमो धर्मा के नाम पर वास्तव में अपने ही स्वधर्म से वो गिर रहा है, इज फॉलिंग फ्रॉम हिज ओन हाइट, संभावना। दूसरा, एक धर्म का ये रूप है लोक संग्रहार्थ, जो समाज को आगे की ओर ले जा रहा है। तो यदि अर्जुन चला जाता है सन्यासी बन के, तो वो समाज को अपने विनाश के लिए छोड़ देता है, जिसका भागीदार भी वो बनता है, क्योंकि उसके अंदर दैवी प्रेरणा भी और उसकी प्रकृति के अनुरूप उसको युद्ध लड़ना चाहिए। तो हो सकता है उसको मुक्ति मिल जाए, लेकिन समाज के लिए वो पतन का कारण बनेगा। तो इसका ये दूसरा डिलेमा है। तो जब इस रूप से देखा जाए तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो श्री कृष्ण उसको क्या बता रहे हैं कि अगर तू युद्ध नहीं लड़ेगा, ये ठीक है अहिंसा परम धर्म है, वो मान रहे हैं इस बात को, लेकिन तू अभी युद्ध नहीं लड़ेगा तो तू सारे समाज के पतन का, धर्म क्या है यहाँ पर, जो सारे समाज को इकट्ठा करके आगे की ओर ले जा रहा है, उसके पतन का कारण बनेगा। तो तुझे युद्ध लड़ना चाहिए, क्योंकि तू तो बच जाएगा लेकिन समाज का विनाश होगा। तो यहाँ पे तू अधर्म कर रहा है। तो ये धर्म और अधर्म भारतवर्ष में एक मॉरल साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है। और उसका एक उदाहरण ये ले सकते हैं हम लोग कि अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी को देखें, वहाँ कंडक्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आपने क्या किया, आपने उसको मारा या नहीं मारा, दाउ शैल्ट नॉट किल। भारतवर्ष में क्या कहा जाएगा? दाउ शैल्ट नॉट किल एंड दाउ शैल्ट नॉट हार्बर हेट्रेड। अब देखिए चीज बदल गई। आप उसको मार नहीं रहे हो, लेकिन आपके हृदय में उसके लिए घृणा है। तो आप एक प्रकार से एक मॉरल वायलेंस कर रहे हो। श्री अरविंद इसकी बात करते हैं गीता में, इसलिए उन्होंने कभी भी गांधी जी की बात से सहमत नहीं थे। गांधी जी अहिंसा का पालन नहीं कर रहे थे। हृदय में अगर हिंसा है, लोग आपको मार रहे हैं, एक समाज के अंदर विद्रोह की भावना आ रही है, क्रोध हो रहा है, लेकिन वो चुप बैठा है, वो अहिंसा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में जो मॉरल फोर्स जागृत हो रही है वो और अधिक विनाश करेगी। अब विनाश तो कर रहे हो। अगर आप सोच रहे कि हम अपने हाथ साफ रखेंगे, तो विनाश तो आप कहीं अधिक ज़्यादा विनाश कर रहे हो, शायद ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो। और उसमें वो उदाहरण देते हैं वशिष्ठ का और कई पुराने इसका। लेकिन बुद्ध की अहिंसा सच्ची अहिंसा है, महावीर की अहिंसा वो सच्ची अहिंसा है, क्योंकि उसमें हृदय के अंदर घृणा नहीं है। और हृदय के अंदर घृणा नहीं है तो आप युद्ध लड़ सकते हो, आपके ऊपर स्टेन नहीं लगेगा। तो अब देखिए कितनी सुंदर चीज़ है कि किसी भी कोई एक्शन अपने आप में उसका महत्व उतना ही है जितना जब आप जानते हो कि उसके पीछे कौन सी आइडिया था, कौन सा उसके पीछे मंतव्य था, कौन सा मोटिव था और कौन सी शक्ति उसके द्वारा कार्य कर रही थी। यदि उसके अंदर शौर्य है, सच्चा शौर्य है, रक्षा का भाव है, तो वो हिंसा नहीं है। और यदि उसके अंदर घृणा है, उसके अंदर अगर एक लालच है राज्य को पाने का, हड़पने का, लूटने का, तो उसके लिए आप हो सकता है हिंसा ना करो। और देखिए आजकल ये कितना स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे राष्ट्र हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर से हिंसा नहीं कर रहे हैं। वो कहते नहीं हमारे हाथ साफ हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक सैंक्शंस, कमर्शियल सैंक्शंस,
इन सब के द्वारा। अब अगर आप पूछेंगे कि भाई यूक्रेन में कौन युद्ध लड़ रहा है, भाई यूक्रेनियन लड़ रहे हैं, हम तो खाली उसको हथियार दे रहे हैं। अब ये देखिए, आपके हाथ साफ हैं लेकिन आपका दिल साफ नहीं है। तो ये डिवाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काउंट किया जाता है। तो धर्म इतना इसीलिए धर्म की व्याख्या भारतवर्ष में अनेकों तरह से की गई है। तो इसके मूल में अगर हम जाएं तो सबसे सुंदर एक इमेज आती है धर्म चक्र। तो अब जब धर्म चक्र को देखेंगे तो लोग उसको अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, काल चक्र भी कहते हैं, लेकिन मूल चीज़ धर्म चक्र, उसमें उसके स्पोक्स को लोग बनाएंगे, सारी चीज़ें बना देंगे, वो सब ठीक है, वो क्वालिटीज़ हैं, होने चाहिए गुण। लेकिन धर्म चक्र के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये घूम रहा है, गतिशील है, चक्र है ना, गतिशील है। दूसरा, ये कितना भी घूम ले इसका केंद्र नहीं हटता। तो धर्म के भी ये दो एस्पेक्ट हैं। एक वह जो हम सबको धारण करता है, धर्म धूरी। धूरी क्या होती है? जो केंद्र बिंदु है, जो सब चीज को धारण करता है। पृथ्वी की धूरी कहते हैं ना, धूरी। तो वह जो हम सबको धारण करता है, जो केंद्र में है हम सबके। और दूसरा वह जिसे हम धारण करते हैं। तो दोनों प्रकार से ये बनता है। और ये गतिशील क्यों है? क्योंकि इसको हम एक फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे का धर्म वही होगा जो एक युवक का धर्म है। इसको हम लोग तो बचपन में बहुत सी कहावतों के रूप में सीखते थे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। रिवर्स कर दीजिए, देखिए कितनी समस्या हो जाएगी। एक उम्र होती है जिसका एक युवावस्था का धर्म है अपना, वो अगर आप उस पर वृद्ध अवस्था का धर्म अप्लाई करने की चेष्टा करेंगे तो समस्या होगी। तो उसका अपना धर्म है जिसके थ्रू वो ग्रो करता है। इसीलिए भारतवर्ष में धर्म का स्थान कहाँ दिया गया? चारों इंटरेस्ट ह्यूमन लाइफ के लाए गए, चारों प्रयास, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। इस तरह से उन्होंने समाज का गठन किया। और ये धर्म का एक बड़ा व्यापक अर्थ है कि हर चीज का अपना एक नेचुरल लॉ है, उसकी प्रकृति है, उसके अनुसार वो चलती है, तो उसका वो धर्म है। तो अब उस दृष्टि से अगर आप देखें तो जो सिंह है उसका धर्म है, भूख लगेगी तो वो शिकार को खाएगा, ये उसका धर्म है। सिंह के लिए उचित चीज है। इसीलिए जब हम सिंह को पकड़ करके कैद कर देते हैं जू में, ये सारे कंसेप्ट आए हैं, ये भारतीय कंसेप्ट नहीं है। अब इसका एक चेंज हुआ है थोड़ा नेचुरल हैबिटेट में, वो क्या कहते हैं, फॉरेस्ट वगैरह में रखना। लेकिन ये जो कंसेप्ट ना जू का, सर्कस का, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप वास्तव में एक तरह से अधर्म कर रहे हो। उसका धर्म क्या है सिंह का? आप उसको उसके धर्म से विपरीत हटा रहे हो। और ये भी, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे अधर्म हैं जो होते हैं, लेकिन ये एक व्यापक स्तर पे, ये हर चीज़ का अपना धर्म है। लेकिन वही धर्म जो सिंह का है, मनुष्य का ये धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है एक अपनी प्रकृति से परे एक आइडियल की तरफ चलना, ये मनुष्य का धर्म है। सिंह से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो बैठ के अचानक ध्यान करने लगेगा, और अगर आप करेंगे तो फिर समस्या होगी। एक कहानी होती है एक भालू की, कि एक उसने एक दिन एक क्रिश्चियन भाई थे, उनको पकड़ लिया। वो पादरी थे, तो उनको समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो एक चीज उनको आती थी, कन्वर्ट करना। तो उन्होंने भालू को कहा, देख मैं तुझे आज से क्रिश्चियन बना रहा हूं। और उन्होंने उसको बैप्टाइज कर दिया। कहा देख अब तू क्रिश्चियन बन गया है, जो भी भाषा में समझा सकते थे, अब तू किसी को मारपीट नहीं कर सकता है। फॉरगिवनेस इज द हाईएस्ट आइडियल। सब सुनता रहा। भालू बड़े शांत होते हैं, पता है, उनके अंदर एक चैत्य स्फुलिंग का प्रारंभ होता है। माता जी बताती हैं जो प्रारंभिक उसमें, लाइक ए ग्रेट बेयर, वो देखती है एक शी बेयर भालू में। और ये जो हायर एनिमल्स होते हैं ना, चौपाए, इनके अंदर एक पहला स्फुलिंग प्रारंभ होता है चैत्य का। तो भालू चुप बैठा रहा कि कुछ बोल रहा है। भालू की अपनी चुप बैठा रहा। जब सारा उसने कहा अब तू क्रिश्चियन बन गया, तो भालू ने अपने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, हे प्रभु आज मेरा डिनर आपने दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो ये अब भालू की वो प्रकृति है। अगर आपको भालू की प्रकृति से कुछ भी करना है तो आपको युद्ध लड़ना है भालू से। अगर आपके पास अस्त्र शस्त्र है या उतना बल है
दैट इज द टीचर। तो ये जब चीज को हम नहीं फॉलो करते, अब देखिए वेस्टर्न कंसेप्ट में जो आइडियल है एक इंडिस्क्रिमिनेटली अप्लाई किए जाते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। धर्म का मतलब ही है कि हम अपनी स्वच्छंद प्रकृति को रिस्ट्रेंट, संयम में लाते हैं, मर्यादित रखते हैं, ताकि उसका कहाँ उपयोग है हम उसको सही उपयोग कर सकें, और इस तरह उपयोग करें ताकि हम जो हमारा व्यक्ति का और समाज का दोनों का कल्याण हो। जहाँ रिस्ट्रेंट नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। ये जो लाइसेंटियसनेस है कि भाई हमारी फ्रीडम है, हम अपने घर में जो चाहे करेंगे, अब ये तो बड़ी समस्या की बात है। आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अब वहाँ से एक विष की बेल आपने बो दी अपने घर में, जो कहीं ना कहीं वो बाहर निकलेगी, उसके परिणाम होंगे। तो धर्म का जो कंसेप्ट इंडिया में है वो एक आइडियल है मनुष्य के लिए जिसकी ओर वो जा रहा है, लेकिन चूंकि ये संभव नहीं है एक साथ, तो उस आइडियल में बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई। सुनते हैं ना हम लोग, किशोर अवस्था का अपना धर्म है, पति का अपना धर्म है, पत्नी का अपना धर्म है। ये सारे उन्होंने समाज को इस तरह से बनाया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो आज बता दिए जा रहे हैं हम लोगों को उसके नाम पे, लेकिन ये धर्म का बहुत बड़ा, पिता का धर्म है, योद्धा का धर्म है। आपने ये नहीं कहा कि हिंसा मत करो, पर योद्धा के धर्म, उसको, उसकी हिंसक प्रवृत्ति को आपने संयमित किया। कैसे? अगर वो शस्त्र नहीं है तो आप नहीं मार सकते हो, भूमि पर गिरा है तो आप नहीं मार सकते हो, आप इस तरह नहीं कर सकते हो, उस तरह नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर वो छल वाला युद्ध कर रहा है तो आप छल वाला युद्ध करोगे, क्योंकि ये तो फिर उसने रूल्स ऑफ गेम बदल दिए हैं। तो जो क्षत्रिय का धर्म है उसमें युद्ध है, शौर्य है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो राइटियसनेस। ब्राह्मण का वो धर्म नहीं है, ब्राह्मण का कुछ और है। वहीं से ये चातुर्वर्ण आया था, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो धर्म का ये दूसरा एस्पेक्ट है। एक है जो स्टेबल है, फिक्स्ड है। फिक्स मतलब आपके केंद्र में क्या है। अगर आपके केंद्र में है कि मैं खूब अपने अहंकार और अपने कामनाओं का विस्तार करना चाहता हूं, तो आप अधर्म कर रहे हैं। चाहे बाहर से आप कितना भी प्रपंच करें कि ये मैं लीगल उसके फ्रेमवर्क में कर रहा हूँ, जैसे कनाडा भी कर रहा है ना, लीगल फ्रेमवर्क में कर रहा है कि भाई हमारे यहाँ स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये हमारे जीवन मूल्य हैं। तो आपने एक लीगल फ्रेमवर्क बना दिया अपना, जिसके अनुसार आप कर रहे हो, लेकिन पता है कि यह अधर्म है, क्योंकि इससे जीवन मूल्य, व्यक्ति भी और समाज भी, इसका ह्रास होगा। आप ये कह रहे हैं कि हमने इसका एक फ्रेमवर्क बनाया, लेकिन आपके इसके पीछे और वो बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो धर्म हमारे यहाँ एक है, केंद्र में क्या है, तो केंद्र में आपके एक पॉलिटिकल मोटिव है। केंद्र में आपके है कि मैं कैसे भी अपने राज्य का विस्तार करूं, तो आप अधर्म कर रहे हैं। और केंद्र में यदि आपके दिव्यता है, अब ये चीज़ कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं कि भारत यदि अखंड भारत बनाने की चेष्टा कर रहा है और चीन अगर तिब्बत को हथियाने की चेष्टा कर रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है? तो यही अंतर है। भारत, बांग्लादेश जो अभी है, पाकिस्तान, ये सारे, इनकी अगर भारत की दृष्टि से देखें तो भारत कभी भी भूखंड को भूखंड नहीं देखता है, वो उसको उसके अंदर एक देवी का प्रकटन देखता है। तो वो सब कुछ एक ही देवी है। कैसे आप कह सकते हैं? तो अब भारत को देखिए, भारत की कैसे रचना हुई है। फिजिकल, तब तो ज्योग्राफी नहीं थी, ये सब सैटेलाइट इमेजेस नहीं थी, बॉर्डर डिस्प्यूट ये सब कोई नहीं करता था। तो एक तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि कैसे हमारे शास्त्रों में कि हिमालय के दक्षिण में और नदियों के उत्तर में जो भूमि है वो भारत है। लेकिन अगर आप पढ़ें तो जो सती की कहानी है, जहाँ सती के सारे पीसेस चारों तरफ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो भारत का भूखंड बन जाता है। कहानियाँ जो हैं, सावित्री सत्यवान की कहानी, सावित्री कहाँ से आती है? गिलगिट बल्तिस्तान, मॉडर्न गिलगिट बल्तिस्तान से आती है। और वो कहाँ आती है? हिमाचल प्रदेश में, शाल्व देश वर्णन है इसका। तो ये पूरी एक जो भूखंड था, यहाँ एक विशेष प्रकार की संस्कृति, कहते भी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जब आप इस संस्कृति को तोड़ते हो अननेचुरली, चाहे कन्वर्ट करके या पॉलिटिक्स करके या आर्य द्रविड़ का जो वो सब करके, तो आपने अधर्म किया है।
और इस अधर्म के रिपरकशन होते हैं। अब देखिए, ये भारत अगर भारत कहे मैं ईरान को भी कैप्चर करूंगा, चीन को भी कैप्चर करूंगा, तो ये अधर्म होगा। लेकिन वह हिस्सा जो आध्यात्मिक दृष्टि से एक है, आप उसको काट रहे हो, तो आप ये अधर्म कर रहे हो। तो चीन का तिब्बत क्यों नहीं? आप देखिए, उसके इतिहास को पढ़िए, उसके पास्ट में जाइए, कि दोनों बहुत पहले से अलग हैं। दे आर नेवर वन। आपने उसको अननेचुरली जोड़ के रखा है, और जब कोई चीज को हम अप्राकृतिक रूप से पकड़ते हैं तो वो अधर्म हो जाता है। तो कितना सूक्ष्म है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो आप भी वही कर रहे हो, बांग्लादेश को आपने लिबरेट किया, करने में सहायता की, तो वो भी यही अगर कर रहा है। नहीं, दोनों में अंतर है। एक बड़ी सुंदर एक बात आज ही कोई किसी ने इंटरव्यू में, अब ये बात अपने ढंग से संसार में जा रही है। कैसे जा रही है? किसी ने एक अमेरिका के पूर्व अधिकारी से पूछा, पेंटागन के, कि मान लीजिए अभी ये जो कनाडा कह रहा है कि भारतवर्ष ने ये सारे कुछ खालिस्तानियों को मार डाला, तो ये क्या आप मान लो कि अगर मारा तो सही किया या गलत किया? मान लीजिए मारा, एक्चुअली मारा, तो उसने बड़ी सुंदर एक बात कही। कहा यदि भारत ने ये किया तो मेरी व्यू में एज एन अमेरिकन ये सही किया, लेकिन यदि यही काम ईरान या पाकिस्तान करेगा तो गलत करेगा। आई वॉज सो टस्ट कि इसको धर्म का स्वरूप समझ आ गया। तो कहा क्यों? कहा क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, वहाँ उसकी अपनी समझ है, और उसने डेमोक्रेटिक माध्यम से सारे प्रयास कर लिए कि भाई आप ये बॉम्बिंग में इन्वॉल्व है, इसने महाविनाश किया है, आप इसको हमें सौंप दो। ये सारे विफल हो गए हैं ठीक महाभारत के समय। तो उन्होंने यदि ये किया तो बिल्कुल उचित किया, लेकिन यही काम जब पाकिस्तानी भेजता है भारतवर्ष में और वहाँ पे उड़ा देता है बम के द्वारा कई लोगों को, तो गलत कर रहा है। ये देखिए उसने कैसे समझा कि अंदर के मोटिव, एक प्रोसेस। अब खालिस्तान क्यों गलत कर रहा है? अगर आपको सच में ये समस्या है, आप आइए भारतवर्ष में, आइए, यहाँ पे एक सिस्टम है, प्रोसेस है, उसमें इन्वॉल्व हुई है, एंगेज हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, धर्म अधर्म, ये केवल कर्म से निर्धारित नहीं होती है, बल्कि कर्म धर्म से निर्धारित होता है। यानी आपके कर्म की वैल्यू धर्म से निर्धारित होती है, ना कि द अदर वे राउंड। तो ये बहुत सुंदर एक धर्म की भारतवर्ष में व्याख्या की गई है। दूसरा, एक तो आइडियल की ओर हम जा रहे हैं, वहीं से आर्य का एक आइडियल रखा गया था, और दूसरा कि वह सब कुछ जो हमको दिव्यता की ओर ले जाता है, ये बहुत व्यापक उसका धर्म का स्वरूप है। अब इसको एक उदाहरण ले लें। मीराबाई महल छोड़ के चली आती हैं, कई बच्चों के साथ ये होता है, आना चाहते हैं, योग के रास्ते पे चलना चाहते हैं, माता पिता कहते हैं हमारे प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। तो एक बहुत बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन होता है धर्म का, ड्यूटी। अभी भी हम लोग धर्म इज अबाउट ड्यूटी। नो सर, ड्यूटी इज ए कंप्लीटली वेस्टर्न कंसेप्ट। भारतवर्ष में कर्तव्यम कर्म, और वो कर्तव्यम कर्म क्या है, ड्यूटी क्या है? भाई आपने फिक्स कर दी एक समाज में कि बच्चे की माँ बाप के प्रति ड्यूटी है, माता पिता की बच्चे के प्रति ड्यूटी है, लेकिन धर्म का स्वरूप बाहर नहीं अंदर में है। और श्री अरविंद इसके बड़े उदाहरण देते हैं। मीराबाई की कहानी पर आएंगे। उदाहरण वो ये देते हैं कि अगर कोई जज है तो उसकी ड्यूटी क्या है? आपको आचार संहिता के अनुसार, या जो नियम आपकी है, आजकल क्या है नया कुछ निकला है ना, पिनल कोड की जगह, हाँ, आप उसके नियम के अनुसार आपको, मान लीजिए किसी को फांसी देनी है तो आपको फांसी देनी है। अब मान लीजिए कि जज का हृदय परिवर्तन हो जाए और उसको ये लगे नहीं, किसी भी अवस्था में फांसी देना उचित नहीं है। अब बाहर की रूल बुक में लिखा है फांसी देना उचित है, लेकिन उसका अंतर परिवर्तन हो गया, तो यहां पे उसके लिए एक डिलेमा उपस्थित होगा, वो रूल बुक को नहीं फॉलो कर सकता है। तो धर्म के अंदर एक और नई चीज जुड़ती, इवॉल्यूशन, इवॉल्विंग धर्मा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जीवन की अनेकों संघर्ष, समस्याएं, कन्फ्लिक्ट्स, परस्पर विरोधी चीज़ों के द्वारा, घात संघात के द्वारा एक विकास होता है। तो वो विकास कैसे होता है? हमको चॉइसेस करनी होती है। अगर केवल ड्यूटी है तो बहुत आसान है, आपकी किताब में लिखा है, आपको, आपकी ड्यूटी है कि आपको ये करना है। लेकिन ऐसे डिलेमाज आते हैं जहाँ पे आपका ड्यूटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करता है।
तो अब वहाँ मीराबाई की कहानी ऐसे कि मीराबाई को जब, इसमें विवेकानंद जी का भी है, वो तो हम लोगों ने बात कर ली है, तो हम मीराबाई की बात करेंगे। तो अब मीराबाई को जब परिवार वाले कहते हैं कि तुम शाक्त बन जाओ, और शाक्त बनने का मतलब है कि आप मांस खाओ, और क्षत्रिय वैसे रहते हैं, तो मीराबाई तो वैष्णव हैं, कृष्ण भक्त हैं, मांस तो नहीं खा सकती हैं। तो बड़ी दोनों के बीच में होती है आंतरिक कलह। वो तो विवाह एक कन्वीनियंस का विवाह था, जिससे कि दो ग्रुप राज्यों में होता था, संधि होती थी एक प्रकार की। तो अंत में ये उनसे बड़े, जब देखती कि ये तो बावली हो गई है, कहीं भी गा देती है, तो चाहे उन्होंने विनती की, रिक्वेस्ट किया या सजेस्ट किया कि चली जाओ, नहीं तो हमारा राजघराना बदनाम हो रहा है। तो मीराबाई के मन में ये डाउट आता है कि मैं आश्रम जाऊं, आश्रम मतलब ओके कि परिवार में सेवा करूं, होता है ना, उसको डिलेमा हुआ होगा, भाई एक रानी है, उसका अपना एक कर्तव्य है, धर्म है। तो वो तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखती हैं, क्या करूं मैं? तो वो बड़ी सुंदर उत्तर देते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए तजी कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनहि। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण रामायण में भी मिलता है। रामायण में एक साथ कई सारे धर्म दिखलाए गए। भाई का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है। अब उसी कंटेक्स्ट में आता है कि जब रामायण तो एक फैमिली को एस्टैब्लिश किया राम ने, एक सच्चा परिवार कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो पहला चरण है विष्णु का, कलेक्टिव लाइफ का। श्री कृष्ण परिवार और कुल के परे चले गए, राष्ट्र को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और श्री अरविंद परिवार कुल राष्ट्र के परे एक विश्व यूनिटी की। लेकिन ये जो हायर जो ग्रुप है, समूह है, वो छोटे को तोड़ता नहीं है, ये बड़ी अद्भुत बात है, उसको लेके चलता है। तो जब राम जी को भेज दिया जाता है वन, तो भरत तो बाहर थे, तभी उन्होंने ये सब निर्णय लिया था। तो भरत जब आते हैं तो उनको सुनने में आता है कि क्या हो गया है। तो बड़ी सुंदर एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लिखा है पद, जिसका नाम है विनय पत्रिका। तो अपनी माँ से विनय करते हैं कि तुम पे ये क्या आ गया था कि तुमने ये कह दिया। और फिर वो कहते हैं, बड़े सुंदर टचिंग भाव है कि राम बिन मैं तो जी ना पाऊं, मैं नहीं जी सकता हूं राम के बिना, भोर होगी मैं जा रहा हूं। अब देखिए, अब वो जाएंगे तो उनकी माता कितनी दुखी होंगी। बाद में भी जब वो आते हैं, खड़ाऊं लेके आते हैं, माता के पास नहीं रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, राज्य को शत्रुघ्न चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मॉरल डिलेमाज हैं। एक और जो भी हो, उनकी माँ जैसी भी हो, जो भी किया हो, एक हम लोग इस तरह इंटरप्रेट करते हैं ना, बच्चे की ड्यूटी है कि माँ की देखभाल करे, लेकिन बच्चा एक हायर धर्म को फॉलो कर रहा है, उसका जो इनर ट्रुथ है। मीराबाई जब जा रही हैं एक हायर ट्रुथ, तो धर्म का स्थान हृदय के अंदर है, किसी रूल बुक में नहीं है। तो मनुस्मृतियाँ हैं, पराशर स्मृति है, और भी कई स्मृति है, लेकिन कभी भी भारतवर्ष ने इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। भारतवर्ष में धर्म को कभी मनुस्मृति में ने डिफाइन नहीं किया। ये तो केवल वो मनुवादी तो शायद ही कोई हो, ज़्यादातर हिंदू तो जानते भी नहीं हैं, अब जानने लगे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं मनुवाद मनुवाद, कहते हैं ये मनुवाद क्या है। तो धर्म कैसे उन्होंने समझाया भारतवर्ष ने, उसने रामायण महाभारत से समझा, कहानी किस्सों से समझा, योगी और गुरुओं से समझा, ऐसे उन्होंने धर्म को समझा। क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म है, ये डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट नहीं है। तो ये हुआ इसका तीसरा रूप। और चौथा है कि धर्म वो है जो हमारे सारे आंतरिक भाव, विचार और बाहरी कर्म, इन सब को टेक्स अस गॉडवर्ड, वो भगवान की ओर ले जाता है। एक बड़ी सुंदर छोटी सी व्याख्या है, धर्मा इज ऑल दैट टेक्स अस गॉडवर्ड। अब देखिए वहाँ से प्रारंभ हो गई सारी बात। आज भी एक बात हो रही थी, हमने नमस्ते किया, तो अब ये शव को, डेड बॉडी को नमस्ते, अगर टिपिकली साइंटिस्ट होगा कहता है ये तो डेड है, इसको आप नमस्ते क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम उसको नहीं करें, जैसे हम भूमि के अंदर भगवान देखते हैं, ये मिट्टी का टुकड़ा नहीं देखते हैं, तो उस शव को हम शव नहीं शिव देखते हैं कि शिव तो हैं ही, शिव थोड़ी मरते हैं, शव है। लेकिन शिवत्व तो उसका है, वो शिवत्व का है, उसकी सोल के अंदर है, आत्मसूलिंग में वो अभी है, कुछ देर रहेगी, जब तक वो रहेगी तब तक हम लोग
ये चीज़ वेस्टर्न कंट्री में भी है, वो डेड बॉडी के साथ जो भी वो प्रे वगैरह, लेकिन उन्होंने इसके मूल तत्व को खो दिया है। तो एक एवरेज जो व्यक्ति है वो नहीं समझता है, उसको लगता है क्या मीनिंगलेस रिचुअल हो रही है। भारतवर्ष में भी ये हम लोग इस तरह से, लेकिन जो उसका मूल है वो ये है कि वो सब कुछ बाहरी व्यवहार और आंतरिक अवस्था जो हमको दिव्यत्व की ओर ले जाती है वो धर्म है। अब उसमें कुछ और बाहर में समझने की रूल बुक नहीं है, इसका जो मापदंड है वो अंदर में होगा। ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आई हैं। स्टोरीज आई है कि दो लोगों का विवाह हो गया, लेकिन पत्नी ने, वो किसी और को प्रेम करती थी, मैं भूल गया हूँ कौन सी स्टोरी, लेकिन ये मॉरल डिलेमास है। अब उसको क्या करना चाहिए? सबसे इंटरेस्टिंग बात है हस्बैंड को क्या करना चाहिए। जब उसको पता चलता है तो वो ही एंश्योर्स कि उसकी जो पत्नी है वो वापस उसके पास जाए जिसको वो प्रेम करता है, करती है, और जो इसको अभी भी प्रेम करता है, लेकिन कई कारणों से, सामाजिक कारणों से दोनों दाम्पत्य सूत्र में नहीं बन सके। अब देखिए, अगर आप इसको केवल ड्यूटी के रूप में देखेंगे तो समस्या हो जाएगी, लेकिन धर्म के रूप में देखेंगे तो ये कोई चीज़ है हृदय में कहती है ये अच्छा हुआ है ना। ये जब स्टोरी सुनते हैं तो लगता है अच्छा हुआ। कौन सी चीज़ जो कहती है अच्छा हुआ? कोई रूल बुक नहीं कहती है, अंदर में कोई चीज़ है जो कहती है कि अच्छा हुआ। हृदय को लगता है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। तो ये सारे स्वरूप हैं धर्म के, कि अंदर की अवस्था, बाहर की अवस्था। शव को क्षत्रिय कभी क्षति नहीं पहुंचाता। ये आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें दो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक तो ट्रोजन वार से, उस समय भी ये धर्म को इस तरह पकड़ते थे, वरना आप सोचेंगे रूल बुक, मर गया है क्या फ़र्क पड़ता। और अभी भी आप देखेंगे भारतीय सेना कभी ये नहीं करती है। और इनवेरिएबली पाकिस्तान में जो टेररिस्ट आते हैं, मैं आपको रियल एक मिलिट्री के उससे बता रहा हूँ, वो कभी कभी नहीं, डेड बॉडीज को टुकड़े करना, काटना, ये नस में है। रियल स्टोरी आपको एक बता रहा हूँ। मेरे मित्र थे उस बटालियन में, तो गए वो टेररिस्ट, अचानक उनको मिलती इन्फॉर्मेशन तो जाते हैं, सही होती है गलत होती है। उस दिन वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, एम्बुश हुआ और एक उनका साथी उसको मार डाला गया। तो ये लोग दे हैव टू वेट नाउ फाइंड, और फिर उसके शव को टुकड़े करके उन्होंने पानी में। तो इन सब के अंदर मेरा फ्रेंड बता रहा था, वो कमांडो इन्फेंट्री में, कि इनका पहला रिएक्शन पता है क्या होता है? हम भी पकड़ के इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और फिर इनके कमांडर कहते नहीं, हम में और उनमें ये अंतर है, हम जो शव है उसको इज्जत के साथ वापस करते हैं। तो फिर प्रॉपर प्रोसेस होती है, और फिर तो भारतीय सेना शौर्य और सब चीज़ में मेरे ख्याल से संसार की बेस्ट सेना है। इफ़ नॉट, आई वोंट इवन से कि बेस्ट सेनाओं में से एक है। और उसका कारण ये है, एक तो बड़ा कारण ये है कि हम लोगों को टेररिस्ट ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूअस कोर्स चलता रहता है भारतीय सेना का। इसलिए चीनी आप देखें कभी एक पॉइंट के बियॉन्ड आक्रमण नहीं करेंगे। उनको पता है कि इनको तो ट्रेन हम ही लोग कर रहे हैं हमारी तो ट्रेनिंग नहीं है माउंटेन फाइट में। तो खैर, तो यही अंतर होता है धर्म में कि शत विशत नहीं करते। तो ट्रोजन वार में भी ये घटना होती है। घटना ऐसे होती है कि एचलिस कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? एचलिस कहता है मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मेरी जो प्रिय थी, उसको तो जो हमारा राजा है एगेमेम्नॉन, उसने उससे शादी कर ली, अब मैं नहीं लड़ूंगा। अब कर अधर्म रहा है क्योंकि लार्जर कॉज है। तो फिर उसको बहुत समझाया जाता है। तो फिर वो एक चिट्ठी भेजता है ट्रॉय के, तो उसकी बेटी से भी बहुत प्यार करता था, प्रायम। सुना है उसने उसके बारे में। कहता है अगर तुम अपनी बेटी से मेरा विवाह कर दो तो मैं तो तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, और मैं अगर तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा तो किसी की हिम्मत नहीं है, सारे ग्रीक्स चले जाएंगे। एक्चुअली अकेला एक, उसको कहते हैं ना वार मशीन, वन मैन आर्मी लिटरली। तो वो मना कर देते हैं, वो बड़े उच्च कुल के लोग। वो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं होता है हमारा कि हम तुमको ज़बरदस्ती शादी करके। देखिए आदर्श है उनके कि तुम हमारी तरफ से लड़ोगे तो हम कुछ भी कर दें, हमारी बच्ची की हमको राय देखनी है, बच्ची नहीं स्वीकार नहीं करती है कदम। तो इसलिए कहता है ठीक है, अब मैं तुम लोगों को मारो काटूंगा। इतने में एक घटना होती है कि इसका भतीजे को बहुत बड़ा खराब लगता है कि ये क्या कर रहे हैं मेरे चाचा। तो एक दिन वो एचलिस का वो सारा अस्त्र शस्त्र धारण करके हेलमेट पहन के चला जाता है युद्ध में। अब हेक्टर जो है उसको लगता है कि ये वास्तव में एचलिस है,
और वो युद्ध करता है, उसको मार देता है। जब वो देखता है हेक्टर की ये तो एचलिस नहीं है, ये तो एक छोटा सा बालक है, मतलब 17-18 साल का, उसको बहुत दुख होता है, पीड़ा में होता है वो कि ये तो गलत है, ये तो मेरे बराबर का नहीं था। और वहीं एचलिस को गुस्सा आता है, वो आता है, ललकारता है और अंत में हेक्टर को मारता है। हेक्टर को मार के वो 7 दिन कहा जाता है कि पूरी रथ में घुमाता है, परिक्रमा कराता है किले की। अब ये घटना, मारना युद्ध में, लेकिन मेरे बराबर का नहीं था, ये धर्म है। हेक्टर योद्धा है, इसको मैंने क्यों मार दिया, ये तो बच्चा है। एचलिस ने मारा, प्रॉपर युद्ध, उसने चैलेंज किया पेरिस को, लेकिन पेरिस आ रहा है, लेकिन हेक्टर कहते हैं मैं जाऊंगा। अब हेक्टर आता है और उसको मार देता है एचलिस, लेकिन मार के शत विक्षत करना और शव को ले जाना, नहीं अग्निदाह होने देना, ये अधर्म है। तो अब ये कहानी कहाँ से जुड़ती है, कहाँ पहुँचती है? तो हेक्टर कौन है? आपने सुना होगा, श्री अरविंद एक जगह अपने पत्र में लिखते हैं, यू हुम आई हैव चेरिस्ड एज माई सन एंड ए फ्रेंड, ही वॉज हेक्टर। और जब उसको पता चला कि एचलिस ने मुझे घुमाया था इस तरह, तो क्रोध आता है, ये कौन था एचलिस जिसने मेरे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया। अब इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो अभिमन्यु को मारना केवल पाप, मतलब अधर्म नहीं है, मारना इस तरह से सब योद्धाओं का मिल करके छल के द्वारा, वो घोर अधर्म है। तो जब इस तरह से हम देखते हैं तो पूरी एक नई दृष्टि श्री अरविंद हम लोगों को देते हैं धर्म और अधर्म को समझने के लिए। तो धर्म और अधर्म इज नॉट ड्यूटी। पहली चीज, ड्यूटी कौन सी समाज ने फिक्स कर दिया ज्ञान में, वो ड्यूटी ठीक है, जब तक हम धर्म के प्रति जागरूक नहीं होते हमको बाहर की मॉरल ड्यूटी या लॉ के फ्रेमवर्क में काम करना है। लेकिन जब हम धर्म के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हमको धर्म को फॉलो करना है। और जब हम धर्म के अनुसार चलते हैं तो आता है कि ठीक है, फिर अगर आप धर्म के साथ खड़े हो तो आपको की रक्षा कौन करेगा? तो द्रौपदी का महावाक्य, धर्मो रक्षति रक्षते, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। व्हाट ए पावरफुल स्टेटमेंट। आप ड्यूटी अपनी फुलफिल कर रहे हो, गवर्नमेंट और लॉ एजेंसी एनफोर्स करेंगी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म स्वयं आपकी रक्षा करेगा। हो सकता है आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए, परंतु आपकी आत्मा धर्म के द्वार से जब जाती है तो मृत्यु को भी अगर प्राप्त करती है तो स्वर्ग आरोही होती है। तो ये भारतवर्ष में धर्म का एक बहुत ही विस्तृत रूप है जो जीवन के हर क्षेत्र में, और उसके अंदर एक इवोल्यूशन की चीज है। क्षत्रिय यदि ब्राह्मणत्व उसके अंदर आ जाए तो उसके लिए उचित यही है कि वो ब्राह्मणत्व की ओर बढ़े। लेकिन जब एक ब्राह्मणत्व वाला व्यक्ति, ब्राह्मणत्व कौन है? जो नॉलेज को सीख करना अब उसके अंदर आ गई है। अब परशुराम ने क्यों एक समय के बाद बंद कर दिया था? इसलिए ये बंद कर दिया था क्योंकि अब उनके अंदर एक चेंज आ गया था कि नहीं, अब मैं फरसा नहीं उठाऊंगा। तो वो एक दूसरा रूप ले लेते हैं, ध्यान, योग, तप, इसमें लग जाते हैं। तो उनके अंदर एक, वो ब्राह्मण तो थे ही, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए क्षत्रियों का फिर वापस। लेकिन द्रोणाचार्य के साथ क्या होता है? द्रोणाचार्य अपने स्वधर्म से ब्राह्मण हैं, उनका काम है शिक्षा देना अस्त्र शस्त्रों की। लेकिन जब वे स्वयं साइड लेने लगते हैं तो वहाँ पे अधर्म प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सुंदर हमारे यहाँ कर्ण अधर्मी क्यों है? बाहर से तो कोई बुरी बात नहीं कर रहा है, सब लड़ रहे हैं, कर्ण भी लड़ रहा है, मित्र का साथ दे रहा है, क्योंकि उसके पीछे अहंकार है, उसके पीछे महत्वाकांक्षा है। इसलिए कर्ण की दुर्गति निश्चित है। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो धर्म का एक इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, ये फिक्स नहीं है हर किसी के लिए हर समय, एक युग धर्म भी है, हर एक युग का अपना धर्म है, और उस युग धर्म के अनुसार अपने आप को धर्म ही प्रकट करता है। अब देखिए इस युग का क्या धर्म है? इस युग का धर्म है कि हर चीज को आप जड़ तत्व को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप तर्क को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब इस युग में श्री अरविंद आके लाइव डिवाइन लिखते हैं,
हर चीज़ को, जो मटेरियल साइंस की चीज़ें हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हर चीज़ को, ये वो युग नहीं है जहाँ आप केवल कह दें कि आप मान लो मेरी बात, मैं भगवान हूँ, मैं कह रहा हूँ। तो अब ये युग धर्म अलग है। तो प्रत्येक युग का धर्म होता है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म होता है, उसका अपना एक धर्म होता है, और प्रत्येक समाज का एक धर्म होता है जिसके अनुसार वो चलता है। और ये धर्म कोई फिक्स चीज़ नहीं है, ये फिक्स्ड है भी और नहीं भी है, जैसे उस चक्के की तरह ये उसको ऊपर। और अंतिम चीज़ जो धर्म में जो समझने की है वो ये है कि धर्म में बहुत सारी क्वालिटी जुड़ी होती हैं। नोबिलिटी, जैसे आर्य शब्द में है, अगर आप किसी एक गुण को अत्यधिक प्रोमिनेंस दे देते हैं तो उसमें क्या हुआ, बाकी चीज़ों का आपने कम कर दिया, तो वो अधर्म का कारण बनता है। एनी क्वालिटी डेवलप्ड इन एक्सक्लूजन टू द अदर्स, आपने कहा अहिंसा परमो धर्मा, आप सामर्थ्यवान हैं, सशक्त हैं, योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, आपके सामने अन्याय अत्याचार हो रहा है, आप कहेंगे अब तो मैंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया है। ना केवल वो, सारे राष्ट्र को अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, तो आप वास्तव में अधर्म का और पतन का कारण बन रहे हैं। इसलिए भारतवर्ष में कोई भी योगी जो होते हैं ना, जेन्युइन योगी, वो गांधी जी की जय नहीं बोलते हैं। सॉरी टू से 2 अक्टूबर है, लेकिन लेट अस बरी द डेड एज समबडी हैज सेड, नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये महात्मा वाली बात नहीं है। किसी एक गुण को आपने इस एक्सट्रीम तक ले गए और उसके कारण आप नोआखाली के मैसेकर, हिंदुओं के मैसेकर के आप कारण बने, भगत सिंह की फांसी के कारण बने। लेकिन हम तो बड़े अहिंसा के पुजारी हैं। अब उसके पीछे और भी जो मोटिव्स हैं उसमें मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतने ही काफ़ी है गांधी जी का नाम सदा सदा के लिए विस्मृत करने के लिए भारत के मानस पटल से, क्योंकि वो धर्म नहीं अधर्म कर रहे थे। वो और बात है कि ब्रिटिशर्स ने उनको, क्योंकि वो उनको लगा इनमें क्रिश्चियन आइडियोलॉजी है, फॉरगिव कुछ नहीं, तो और फिर उसके बाद जो नेता आए उन्होंने तो नोट वोट सब जगह छाप दिए, क्योंकि वो तो एक पॉलिटिकल रीज़न है। शायद वो भी घबरा गए होंगे कि ये मेरा नाम कहाँ कहाँ लिया जा रहा है मैं तो चरखा और बकरी के दूध तक ही सीमित था, ये तो इन्होंने नोट पर भी छाप दिया। पर खैर मुख्य चीज़ ये है कि धर्म एक अद्भुत सूक्ष्म एक कंसेप्ट है, और अंत में धर्म के परे कुछ है। हाँ, तो भारतवर्ष ने धर्म के परे भी कुछ देखा है। धर्म लास्ट वर्ड नहीं है, ड्यूटी इज लास्ट वर्ड नहीं। अगर आप इवन वेस्टर्न कंसेप्ट ड्यूटी लो, कोई चीज़ है जो इसके परे है। धर्म का काम है आपको स्वयं धर्म के परे ले जाना, और वो क्या है? मोक्ष। अब जो व्यक्ति सच में मुक्त है, मुक्ति और स्वच्छंदता इन दोनों में अंतर है। स्वच्छंद व्यक्ति अधर्म कर रहा है, सोच रहा है मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, आपकी क्या समस्या है, मैं कानून के अनुसार कर रहा हूं, कानून में लूप होल है इसलिए मैं जाके कोर्ट में जाके न्याय मांग रहा हूं। न्याय नहीं मांग रहे हो आप, लेकिन ये भारतवर्ष में इस तरह से नहीं देखा गया है। धर्म वो है जो आपको अंत में स्वयं से ही मुक्त करता है और आत्म तत्व की ओर मुक्ति में ले जाता है। और इसका बहुत से उदाहरण है, पर अद्भुत उदाहरण तो भगवत गीता है। सारा धर्म समझाने के बाद लास्ट में श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि धर्म के तूने सब कुछ मैंने समझा दिया, तेरा धर्म तुझे क्या करना चाहिए क्या, फिर भी तेरे मन में कुछ संशय हो तो मैं अंत में एक बात कहता हूं, धर्म के परे मुक्ति है और मुक्ति के परे स्वयं मैं हूं। और यदि तू मुझे समर्पण करता है तो ये सारे धर्म, सारी तेरे जो माइंड में कन्फ्लिक्ट हैं, डाउट्स हैं, ये वो उच्चतम अवस्था है जिसका दर्शन भारतवर्ष ने किया। इसीलिए भारतवर्ष में अभी भी योग है, जिसके द्वारा हम धर्म के माध्यम से धर्म के परे चले जाते हैं। लेकिन बाकी जगह जहाँ योग भी खत्म हो गया, धर्म की सूक्ष्म समझ भी खत्म हो गई, वहाँ क्या बन गई? हदीस हिदायतें,
डूज एंड डोंट्स, और उसके बाद जो बना हो तो ना ही कहा जाए। तो भारतवर्ष में धर्म एक रूल बुक नहीं है, और यदि रूल बुक है भी तो वो अंदर है। धर्म रूल बुक नहीं है, धर्म एक शास्त्र है। शास्त्र और रूल बुक में एक अंतर होता है। शास्त्र में एक विज्ञान होता है, और रूल बुक तो केवल वो बोरिंग मोरल साइंस टेक्स्ट बुक की तरह है, जिसको केवल लोग मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं और उसको कभी कोई फॉलो नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि जो सिखाने वाले हैं। धर्मो रक्षति रक्षते। नमस्ते।